फिल्म की शुरुआत होती है घने जंगल को दिखाने से, जिसके बीच बीच एक छोटे से घर में एक बच्ची अपने डेड के साथ रहती है। बच्ची का नाम एना होता है। उसके डेड हमेशा उसे ऊपर वाले कमरे में रखती है, ना नीचे आने देती है और ना ही घर से बाहर ले जाती है। कमरे की छोटे सी खिड़की से हूँ बस बाहर देख सकती है, जा नहीं सकती। यहाँ उसके डेड बताती हैं कि घर की बाहर जंगल में खतरनाक जंगली मॉन्स्टर्स रहती हैं जिन्हें वाइल्डलिंग कहा जाता है, और वो हर वक्त बाहर घूमती रहती हैं। उनकी लंबी लंबी नोकदार काने नाखून होते हैं, बड़े बड़ी दांत होते हैं और पूरा ही जिस्म बानों से ढका होता है। उन्होंने सभी इंसानों को मारकर खत्म कर दिया है और अब बस तुम और मैं ही जिंदा बची हैं। यही वजह है कि मैं तुम्हें घर से बाहर जाने नहीं देता और तुम कभी गलती से भी ना चली जाना। टेर एना को खाने के लिए भी हमेशा सब्जियां देती हैं, कभी जानवर का गोश्त मांस नहीं देती हैं। उसका बहुत दिल करता है बाहर जाने का, लेकिन वाइल्डलिंग के डर के वजह से उससे हमेशा अंदर ही रहना पड़ता है। अब एक दिन वो कमरे से सुनती है कि उसकी डेड किसी और से बात कर रही है। वो सोच में पड़ गई कि कौन हो सकता है, तो सर जाने के लिए वो दरवाजे के पास आ गई। उसने जैसे दरवाजे की हैंडल पर अपना हाथ रखा, उसे जोरदार करंट लगता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। या हम समझ पाई कि उसकी डेड ने ऐसे इंतजाम किया है कि एना चाहकर भी कभी बाहर ना आए। अब जब एना को होश आई तो उसकी डेड केक लेकर आती है और कहीं नहीं लगी, आज मेरे बेटी की सालगिरह है, और तोहफे में उसे छोटा सा सफेद रंग का चूहा देती है। एना उसे पूछती है कि आप बाहर किससे बात करे थी, कौन था, जबकि आपने तो बताया था कि सब मर चुकी हैं, हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं रहा। अब ये सुनकर उसके डेड सोच में तो पड़ ही गए थे, लेकिन वो सीधर जवाब देने की बढ़ जाए उसे कहते हैं, मेरी बेटी इस दुनिया की अब आखिरी बच्ची तुम ही हो, यही वजह है कि मैं तुम्हें हर हाल में महफूज रखना चाहता हूँ, बिर चाहे मैं कुछ भी करूँ। अब कुछ ही दिन में एना और चूहे की काफी अच्छी दोस्ती हो गई, इसलिए वो हमेशा उसके साथ खुशी से खेला करती थी। लेकिन फिर एक दिन चूहे की मौत हो गई। अब एना उसे जगाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे तो ये भी नहीं पता था कि मौत क्या होती है। तब भी उसके डेड एना को नहीं बताती, बल्कि ये कह देती हैं कि वो दरअसल ये चूहा यहाँ रहना नहीं चाहता, इससे यहाँ का माहौल पसंद नहीं आया, तो ये सो गया है ताकि मैं इसे कहीं और ले जाऊं। जो कहकर वो चूहे को घर से बाहर ले जाती हैं और यहाँ एना एक बार फिर अकेली पड़ जाती है। वो जब सोई हुई थी तो उसे वाइल्डलिंग का डरावना सपना आता है जिसे वो अंधेरी में है और उस पर वाइल्डलिंग का हमला हो गया है, जिस वजह से वो इतना डर गई कि फौरन नींद से उठ जाती है। अब कुछ दिन के बाद एना में बड़े होने की निशानियां जाहिर होने लगती हैं, जिस वजह से उसके डेड घबरा जाती हैं और उसे एक इंजेक्शन देना शुरू कर देती हैं ताकि वो जल्दी गए। एना वक्त के साथ साथ थोड़ी बड़ी तो हो ही रही थी, लेकिन इंजेक्शन की वजह से उसे इतनी कमजोरी हो गई थी कि वो हर वक्त बिस्तर पर ही पड़ी रही थी, उसमें उठने की जरा भी हिम्मत नहीं थी। वो अपने डेड को कही थी है कि जैसे हालत मेरे चूहे की हुई थी मैं भी बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रही हूँ, तो आप ही मुझे वहीं भी दीजिए ना जहाँ आपने चूहे को बेचा है, क्योंकि अपनी हालत देकर मुझे लग रहा है मैं यहाँ नहीं रहे पाउंड में बहुत तंग आ चुकी हूँ। ये सारे बातें बताकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। ये देकर उसकी डेड को भी काफी बुरा लगा, उन्हें खुद पर शर्मिंदगी होने लगी कि मैंने ये क्या कर दिया, इसके साथ इसकी जिंदगी की बर्बाद कर दी। उन्हें खुद पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने गन अपने मुंह में रख की गोली चढ़ा ली। अब वो मरे ये नहीं है, ये हमें दिखाया नहीं है जाता, सीन इधर ही कट हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि एना एक हॉस्पिटल में है जहां उसकी हालत अब और खराब हो गई है और उसकी चारों तरफ डॉक्टर्स खड़ी हैं। उसे जैसे होश आए अपने सामने पहली बार इतने सारे इंसानों को देखकर वो घबरा जाती है, अपना कंट्रोल को देती है, इसी तरह वहां से उठी और बाहर भाग जाती है, जहां से सीधा वो छत पर आ गई। आप पहली बार सूरज को देख रही थी तो यहाँ भी वो काफी परेशान हो जाती हैं। सूरज की रोशनी पहली बार उसकी आंखों पर पड़ी थी तो चक्कर खाकर वो भी होश हो जाती हैं। तब डॉक्टर्स उसके पास आए, फिट से उसे उठाकर कमरे में ले आते हैं और इस बार आंखों बेड से बांध देती हैं। उसे जब होश आई तो सामने एक पुलिस ऑफिसर बैठी थी जिसका नाम एलन था। वो एलन की ऐसी हला देकर सोच भी पड़ जाती है और डॉक्टर से पूछती लगती है कि आकर इस लड़की को क्या हुआ है। डॉक्टर बताता है कि काफी अरसे से इसे एक इंजेक्शन दिया जा रहा था ताकि इस जल्दी ग्रो ना करे और इसे हमेशा एक कमरे में ही रखा जब आसी इस कभी बाहर नहीं आई थी, और आज पहली बार इतनी सारे इंसानों को देख रहे हैं तो इसी वजह से ऐसा वर्ताव कर रहे हैं। अब एलन एना को अपनी हिरासत में ले लेती है, पर वो उसी
स्टेशन जाने की बजाय अपनी घर में ले आती हैं। जो एलन का छोटा भाई भी उसके साथ रहा करता था, वो जब एना को देखता है तो दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब एना उनकी फैमिली से घुल मिल रही थी, इसलिए एलन सीरी डॉक्टर से कहती है कि प्लीज मुझे इस बात की इजाजत दे दीजिए, मैं एना को अपनी साथ अपने घर पर रखना चाहती हूँ क्योंकि वो दोस्ती इंसानों से घबराती है। उसे नहीं पता कि फैमिली क्या होती है। मैं उसे अपनी साथ रहकर सिखाऊंगी कि नॉर्मल जिंदगी क्या होती है और मुझे लगता है मेरी घर में वो महफूज रहेगी। अब डॉक्टर को काफी हद तक ये ठीक लगा, इसलिए वो एलन को इस बात की इजाजत दे देता है। अब हॉस्पिटल में हम एना के टैड को देखते हैं। जी हाँ, वो मरी नहीं थे, बस गोली से जख्मी हो गए थे, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी। वो जिंदगी और एलन का भाई एना से इतना घुल मिल गया था कि वो उसे बहुत कुछ सिखाता है। जहाँ जाहिर एना के लिए सब नया था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो उसके साथ स्कूल भी जाती है और दूसरी लोगों से मिलकर काफी अच्छा महसूस भी करती है। अब जब से वो समझदार हुई, हर चीज को समझने लगी, तो उसे महसूस होने लगता है जैसे भूरडोर की आवाज मुझे पास ही सुनाई दे रही है। वुरडोर उसे अजीब गरीब ख्याल भी आती है, लेकिन वो उनसे नहीं घबराती बल्कि पूरे दिल से इस जिंदगी को अपना लेती है। वो बहुत सारे किताबें पढ़ती हैं जहां उसे पता लगता है कि वो जंगली मॉन्स्टर्स इन्हीं वाइल्डिंग्स नॉर्थ एरिया में रहती हैं। गर्व ऐसे ही दिन गुजरते हैं जहां हम एना की इसमें होने वाले बदलाव साफ साफ देख पा रहे थे, जैसे कि उसकी नाखून काली होना शुरू हो गई थी, पर वो ये बात किसी को नहीं बताती। अब एलन एना के पास है और बताती है कि मैंने तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट आ गई है। उसके मुताबिक वो आदमी किसके साथ तुम रहती थी वो तुम्हारे असली डेड नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे सुतेरे डेड थे, इसी वजह से तुम्हें पाल रहे थे। ये सुनकर एना काफी परेशान हो जाती है और सोच भी पड़ गई कि अगर वो मेरे डेड नहीं तो भी मेरे असली माँ बाप कौन है और वो कहाँ होंगे। अब उससे परेशान देकर एनन का भाई उससे तसल्ली देता है और अभी दोनों मिलकर अपने क्लासमेट के घर जाते हैं जो इनके साथ पढ़ता था, जिसके घर पर पार्टी चल रही थी। अभी पार्टी का मॉल भी क्योंकि एन्ना के लिए नया था, इसलिए उससे ये सब भी अजीब लगता है, लेकिन फिर उससे अच्छे महसूस होने लगा। वो एंजॉय करने लगती है और शराब भी पीती है, उससे चक्कर आने लगे, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद वो ठीक भी हो गई। फिर उसने नोटिस किया कि मेरा एक क्लासमेट मुझे घूर रहा है, लेकिन उसे नजरअंदाज करके वो एनन की बाई से बात ही करने लगी। वो जब एनन की करीब आया तो एनन की मुझसे खून आने लगता है। वो घबरा आ गई और वाशरूम में चाहती है चेक करने, जहां वो ये देखकर काफी डर जाती है कि मेरी दार तोड़कर गिर रहे हैं। उसे बहुत अजीब लगा, फिरकी से कूटकर वो बाहर आई और पार्टी छोड़कर चली जाती है। उस दूर जाने पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे लगा ये जरूर वाइडलिंग होगा, इसलिए जब उसे अपने पीछे आहट महसूस हुई तो वो बिना सोचे जिससे वो नीचे गिर गया और बड़ी तीरी से उसका खून बहने लगता है। अब पता चला कि वाइडलिंग नहीं बल्कि वो लड़का था जो पार्टी में एना को घूर रहा था। वो इसका पीछे करते करते यहाँ इसलिए आया क्योंकि वो एना के साथ कुछ करना चाहता था, लेकिन पहले ही एना नहीं उसे काट लिया और क्योंकि उसका बहुत खून बह चुका था इसलिए मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब एना वहाँ से अपनी पुराने घर आ गई जो जंगल के बीच में था। वो यहाँ सबूर ढूंढने रहती है ताकि पता लगवा सके कि मेरी असली मॉम डेट कौन है, लेकिन उसे यहाँ कोई जानकारी नहीं मिलती, इसलिए वो अपने जिस्म पर लगा खून साफ करके दूसरी कपड़ी पहनती है और वापस एलन की घर आ जाती है। वो बड़े गुमसुम होकर बैठी हुई थी और क्योंकि एलन को भी काफी परेशानी हो रही थी इसलिए वो एना से काफी सारे सवाल करती है, पर वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती, जिससे एलन समझ जाती है कि जरूर कुछ बड़ा हुआ है। अब तभी दरवाजे पर एक पुलिस ऑफिसर आया जो एलन को बताता है कि मैं एना से पूछताछ करने आया हूँ क्योंकि उसका क्लासमेट डिलोव है, हो सकता है वो कुछ बता दे। जिस पर एलन जवाब देती है कि अभी वो बहुत घबराए हुए है, इसी बात का जवाब देने की हालत में नहीं है, तो उससे फिलहाल कुछ न पूछा जाए, जिस वजह से वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। अब एलन वापस एना के पास है और उससे पूछती है कि कल रात तुम कहा थी और इतनी चुपचाप क्यों हो, लेकिन यहाँ भी एना कोई जवाब नहीं देती बल्कि नेल पॉलिश लगाने लगती है। एलन को गुस्सा आ गया कि ये मुझे कैसे नजरअंदाज कर रही है, तो ये देखकर वो काफी घबरा गया और जल्दी से अपनी बहन एलन के पास जाता है इस सब के बारे में बताने के लिए। जिस बीच मौका पाकर एना जंगल की तरफ भाग जाती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये लोग मुझे कुछ करना दे, लेकिन एक जगह रोकर सोचती है कि मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तब उसकी नजर एक शिकारी पर गई
गई जिसके पास वो जाती है और देखती है कि इसने वुल्फ के लिए बेड़िए वाला मास्क पहना हुआ है। वो समझ गया कि इसी भूख लगी है तो एना का ये बूंद से व्यय लगा है कि ये जे वर्लिंग हुआ है। एना भी वर्लिंग थी और उसके बस ने लिया ठीक डियाची मुजा होगा आयदा एंटी। उसके भी नजर राधे सक्सीड है केव में जाता हुआ है। ख्यान से बाही आकर एना बहुत दुखी हो जाती है और फैसला करती है कि मैं पता लगवा के रहूंगी कि आकर सुतीले डेड ने मॉम को शॉट क्यों किया था। ये बात पूछने वो उसी हॉस्पिटल में जाती है जहां पर सुतीला डेड था। वो दरवाजे पर से खड़ी होकर उसे देखने लगी जो इतना जख्मी था कि उसके हलक कुछ बताने वाली नहीं थी, लेकिन उसने महसूस कर लिया था कि एना आई है, इसलिए वो पनी गर्दन मुड़कर उसे देखने लगता है। उधर एलन के पास उस लड़की के केस फाइल आई जिसे एना ने काटा था। इन्हें उसका क्लास में क्योंकि उसके लाश मिल चुकी थी। एलन ने एना का कमरा चेक किया जहां से उसे ऐसी ड्राइंग्स मिली कि उसे शक होने लगा कि जरूर एना नहीं उस लड़के को मारा है। आगे वो कुछ सोचती एना यहाँ वापस आ गई थी और एलन की गले से लगकर वो रोने लगती है। कहती है कि मुझे संभाल लीजिए, मैं बहुत दुख हूँ। अब जब एलन उसकी हाथा को देखती है तो उसकी बड़े बड़े नाखून देकर उसका शक यकीन में बदल चाहता है कि इसने ही उस लड़के को मारा है, इसलिए उसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देती है। इस वजह से एना काफी परेशान हो गई। ये अब मैं क्या करूँ, इनसे क्या कहूँ, कैसे बताऊँ इनको कि मेरे जिस्म में क्या हो रहा है और मैं कैसे महसूस कर रही हूँ। वो जब शीशी में अपने दान देखती है तो उसे याद आने लगा कि मेरे दान तो बिल्कुल वैसी है जिसे केव वाले स्केलेटन के थी। अब तभी उससे मिलने सुतीला डेड आया जो अब ठीक हो चुका था। वो एना को कहता है कि सारी गलती मेरी ही है, मुझे तुम जैसी वाइलिंगस को पालना ही नहीं चाहिए था और मुझे इस बात का भी दुख है कि तुम यहाँ बंद हो। वो फिर इंजेक्शन निकाल कर कहता है कि यह इंजेक्शन लगवा लो क्योंकि इसकी वजह से तुम यहाँ से आज़ाद हो सकती हो। अब एना जो पहले ही उसकी बात उसे दुखी होकर रो रही थी वो इंजेक्शन लगाने से मना कर देती है, जिस वजह से उसे इतना गुस्सा आया कि वो यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एलन वहाँ आई और देखती है कि एना बड़ी अजीब तरह से एक जगह पर सिमटकर सो रही है जिसे कोई जानवर सोता है, पर उसे क्या पता था कि वो नाटक कर रही है क्योंकि एलन जैसे लॉकअप कुल के अंदर आए एना उस पर हमला करके उसे धक्का मारकर वहाँ से भाग जाती है। बाहर एलन का भाई गाड़ी में बैठा था, तब वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर उसे गाड़ी चलाने का कहती है और ये लोग जंगल की रास्ते काफी आगे निकलाए थे। एक जगह वो गाड़ी रुकवा कर उसे बता देती है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ बल्कि एक जंगली मॉन्स्टर हूँ, वाइल्डलिंग, जो कहकर वो अकेली ही जंगल की रास्ते निकल जाती है। और अब यहाँ रात हो गई थी। एलन की बाई को उसकी फिक्र थी, वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो भी गाड़ी से कर उसके पीछे पीछे चला जाता है जहाँ वो नदी में नहाकर बाहर आए और एक जगह पर बैठ जाते हैं। अब एलन की बाई को फिक्र हो रही थी कि कहीं उसे ठंड ना लग जाए, इसलिए वो पहले आग चलाता है और फिर एलन को पास खड़ा करके उसके कपड़े सुखाता है। लेकिन जब उसकी कमर पर हाथ रखता है तो उसने महसूस कर लिया था कि एलन की पूरे जिस्म पर बाल तेजी से उग रहे हैं। वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन एलन यहाँ जज्बाती होकर उसकी गली से लग जाती है। कहने लगी कि डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच जाऊंगी क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो। जिसके बाद वो एक साथ वो सब वक्त गुजारते हैं। अब एलन की सुतीली डेट पुलिस के साथ मिलकर उसे पकड़ने का प्लान बताते हैं। उसने पुलिस को भी उसकी सच्चाई बता दी थी और ये भी कि वो बहुत खतरनाक है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अगली सुबह एना और एलन का भाई वहां से निकल कर जाने लगे जहाँ कोई शिकारी उन्हें देखते ही गोलियां चलाने लगते हैं। एक गोली एलन की बाई को लग गई और वो काफी जख्मी हो गया, लेकिन फिर भी वो दोबारा उठे और अभी नदी में खोद जाते हैं। एलन का भाई तो बाहर चला जाता है पर एलन नहीं जाती। वो उसे समझाती है कि मैं नहीं जाती, मेरी वजह से तुम्हारे जान को भी खतरा हो, तुम सही सलामत घर चले जाओ क्योंकि मैं तुम्हारी हिफाजत जाती हूँ। वो लोग सिर्फ मुझे तलाश कर रही हैं, अगर हम दोनों साथ रही तो बिला वजह तुम भी मारे जाओगे। अब वो उसे अकेला तो नहीं करना चाहता था लेकिन मजबूर था, इसलिए दूसरी रास्ते से घर के लिए निकल जाता है और एना जंगल में चली जाती है। एलन को अपना भाई मिल चुका था। वो एलन की गले से लग जाता है, रोते हुए कहता है कि मुझे एना की फिक्र हो रही है, वो खतरे में है तो प्लीज उसे बचा लीजिए। एलन उसे चुप करवा कर एना की तलाश में निकल जाती है। उधर एना अब जंगलियों की तरह बनकर उस केफ के लिए निकल जाती है जहां उसे अपनी मूंद का स्केलेटन मिला था। कुछ दिन की बात दिखाया गया थी। एना का जिस्म बहुत तेज से बदल रहा है और अब वो यहाँ की माहौल में रहने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं क्योंकि अब वो काफी हद तक वाइल्ड
वाइल्डलिंग बन गई है, जबकि शिकारी अभी भी उसे ढूंढ रहे थे। एक दिन एलन की बाई ने देखा कि एक पुलिस ऑफिसर एना को पकड़ने के लिए जा रहा है। उसने पिने साथ बहुत सारा पेट्रोल और हथियार औजार वगैरह ले लिए थी, जिसके बाद वो यहाँ से निकल गया। ये देखकर वो जल्दी से इस बारे में अपनी बहन एलन को बताता है। उधर एना पूरी तरह वाइल्डलिंग बन गई थी और जो शिकारी उसे पकड़ने आए थी वो उन्हें पर हमला कर देती है। जो भी उसके सामने आ रहा था वो जड़ से उस पर झपटती थी और उसे माल गिराती थी। इतने देर में यहाँ एलन भी आ गई। वो गाड़ी से उठाकर देखती है कि वहाँ शिकारी की लाशें बिखरी पड़ी है और उसे वो पुलिस ऑफिसर भी मिल जाता है जो एना को यहाँ माल दे आया था। वो गन पॉइंट पर एलन को धमकाता है कि तुम एना को नहीं बचा सकती, मैं उसे माल के ही धम लूंगा। ये बातें वो कर ही रहा था कि तभी पीछे से एना आकर उस पर बोरी धारा हमला कर देती है। वो उसकी गर्दन एक धम से मोड़ देती है, जिसे सेकंड में ही उसकी हड्डी टूट गई और वो मारा जाता है। उसे एलन पहचान नहीं पाती और उसकी तरह गन पॉइंट करके सोच लगत कि वो कापा डर गई, ये तो पूरे जंगल को ही चिल्ला देंगे, मैं कहाँ जाऊं। लेकिन फिर हिम्मत करके वो दोबारा से उसे केव में आ जाती है, लेकिन वह तो उसका सुतेला बाप पहले से ही मौजूद था। और जब उसने देखा कि ये भी वाइल्डलिंग बन गई है तो उसने एना को फौरन शूट कर दिया। इससे वो नीचे गिर गई और नहीं पा रही थी क्योंकि उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, जैसे उसकी ताकत खत्म हो गई। यो उसका सुतेला बाप कहते हैं कि मुझे डर था कि तुम भी अपनी मॉम के तरह वाइल्डलिंग न बन जाओ, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा सबस्या खिलाता, कभी भी गोश्त और मांस नहीं देता था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम पूरी तरह वाइल्डलिंग बन गई हो, अब तुम्हें भी मरना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारे मॉम को मारा था। पर हाँ, मुझे तुम्हारा बच्चा जाए। यही कहकर वो एना का पेट काटकर बच्चा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जलती हुई लकड़ी यानी वो शाल उठाती है और उसे अपनी डैड की सीने में कुशा कर पूरा जोर लगाती है। वो पूरा जल गया और वही उसकी मौत हो जाती है। और अब यहाँ उसकी पूरी ताकत खत्म हो गई थी, इसलिए वो चिल्लाकर नीचे गिर जाती है क्योंकि पेल भी कटा हुआ था। कुछ ही देर में यहाँ वो शिकारी आया जिसने एना को खाया खिलाया था और इस केव को रास्ते पर बताया था। वो एना की कटे हुआ पीठ पर